वर्ल्ड। आज हम लोग जो नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस नेमिंग रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे एल्डोल रिएक्शन की, या इसी को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। देखो भाई, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम लोग 12th लेवल तक पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है और इसके मैकेनिज्म और डिटेल को समझने की आज पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा नीट, जेई और नेट जेआरएफ के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? क्योंकि बेसिकली अभी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो जैसे हमने एल्डिहाइड लिया CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। अभी ये जो CHO है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन से जो जुड़े डायरेक्ट हाइड्रोजन है, जैसे मैं इन हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा दूँ, इस हाइड्रोजन को अगर मैं अलग अलग दिखा दूँ, तीनों हाइड्रोजन को, ठीक है, तो इस अल्फा कार्बन से जुड़े जो डायरेक्ट हाइड्रोजन हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग एसीटोन में देखें CH3 CO CH3, इसके तीनों हाइड्रोजन को अगर हम बाहर दिखा दें इस तरीके से, तो अगर आप देखें ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, कीटो ग्रुप, उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जो डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन हैं ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरीके से ये अल्फा कार्बन और इससे जो जुड़े हाइड्रोजन हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 3 इधर, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन हम लोग पहचानते हैं। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए फॉर्मल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम लोग ड्रॉ करें, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया आपका, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हमें अल्फा पहले कार्बन चाहिए। जब अल्फा कार्बन मिलेगा उस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड के बारे में बात करें, बेंजल्डिहाइड के बारे में, तो कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये है, इसमें अल्फा कार्बन तो पाया जा रहा है लेकिन इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे? ये आप देख सकते होंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 कार्बन इससे जुड़ा हुआ, और ये बेंजीन है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा 4, तो हाइड्रोजन तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यानी 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन किन एल्डिहाइड कीटोन में पाया जाता है। तो अब आसानी से पहचान लेंगे कि किस में अल्फा हाइड्रोजन होगा और किस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टोन्स आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसी एसिडिक नेचर की वजह से ही वो रिएक्शन शो करते हैं, वो रिएक्शन शो करेंगे। अब कैसे रिएक्शन शो करते हैं और एसिडिक नेचर के क्यों हुए, इसका रीज़न हम बताते हैं। रीज़न फॉर एसिडिटी, रीज़न फॉर एसिडिटी, ठीक है, इसका हम लोग रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका रीज़न है क्या। तो देखिए, एसिडिक नेचर का एक अलग पूरा अपना टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बात आ गई है बीच में, तो यहाँ देख लेते हैं कि एसिडिटी का रीज़न क्या होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कार्बोनिल ग्रुप का काम करता है, जिसकी वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे हमने एक अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन दिखा दिया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बेस है। अब ये बेस क्या होगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अपने साथ ले जाएगा, तो जैसे ही हाइड्रोजन प्लस निकलेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो एनायन बना है, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज
CO के कारण, यानी ये जो CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। और वो भी कैसा स्टेबलाइज? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, कैसे? देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस साइड, तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन करके आ जा रहा है, CO माइनस एंड डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो अब मालूम चला कि CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बगल में लगा रहता है उसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है उस एनायन का, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसका एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, और इसी एसिडिक नेचर होने की वजह से ही ये बहुत सारे रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, कई सारे इनके जो रिएक्शन होते हैं ये केवल और केवल इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ही शो करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है, वो हम पहचानेंगे कैसे, हमने वो भी देख लिया। फिर हमने देखा कि एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होते हैं और इसकी वजह से वो कितने सारे रिएक्शन शो करते हैं। उन्हीं एक रिएक्शन में से नाम है आपका एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो अब एल्डोल रिएक्शन की हम लोग बातें देखेंगे, एल्डोल की बात देखेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर क्या क्या नीड होती है, हम आखिर पहचानेंगे कैसे उसे। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा मैं बताता चल रहा हूँ, बस मेन टॉपिक अपने नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, थ्योरी तो बुक्स वगैरह में पढ़ी रहती है, तो फिर वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है। वैसे सबसे पहले क्या है एल्डोल रिएक्शन करने की शर्त कि कम से कम जो हम एल्डिहाइड या कीटोन इस्तेमाल करेंगे उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जो कैटलिस्ट होगा, ठीक है, अब वो बेसिकली इंटर तक लोग क्या पढ़ते आए हैं कि डाइल्यूट एल्कलाई मीडियम में ये रिएक्शन शो करता है, ज़्यादातर बेस ही देखने को मिलता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ एल्डोल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और एग्जाम में बच्चा पहले बेस को ही ढूंढता है, एसिडिक मीडियम नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन आपको एसिडिक मीडियम भी देखना होगा। ये एल्कली, डाइल्यूट एल्कली यानी बेसिक मीडियम में भी हो जाता है और एसिडिक मीडियम में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एल्डोल रिएक्शन की पहचान हो गई है। अब आइए देखते हैं एल्डोल रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, देखो सेल्फ एल्डोल रिएक्शन का मतलब है कि इसमें हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन जो भी इस्तेमाल करेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर एल्डिहाइड इस्तेमाल किया, हमने क्या इस्तेमाल किया, एल्डिहाइड इस्तेमाल किया, CH3 एस्टल्डिहाइड। ठीक है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसमें भी एस्टल्डिहाइड ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, मैं आपको एक जनरल बेसिक रिएक्शन करके बता देता हूँ कि रिएक्शन होती कैसे, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ कि बस याद करने के लिए बहुत आसान रहता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, OH माइनस। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में हमने पहचान लिया, एल्डोल की शर्त जो वो भी पहचान ली कि हाँ अल्फा हाइड्रोजन है, एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कराएंगे। ठीक है, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है प्लस में निकलेगा तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो गया। अब प्लस को माइनस को आपस में अटैच कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये जो माइनस है ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये वाला जो माइनस है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। तो फाइनली प्लस माइनस आप अटैच करिए तो देखिए क्या बनेगा, CH3COH, इसका H नीचे लगा देते हैं। अब इस प्लस से माइनस अटैच हो रहा है, CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ये आपका बन करके आता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि इसको ही बोला जाता है एल्डोल। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल का पाया जा रहा है, जिसका सफिक्स आप जानते ही ऑल कहलाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल मिल करके
कि आपका बन गया एल्डिहाइड का ALD ले लेते हैं और अल्कोहल का ऑल, ठीक है, ये आपका बन जाता है एल्डोल, ठीक है, यही एल्डोल है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? इसके आगे का प्रोसेस ये है कि अब आगे इसकी हीटिंग कराई जाती है। अभी आगे हीट, ठीक है, जब हीटिंग होगा तो हीटिंग करने पर वाटर निकलता है। वाटर कहाँ से निकलेगा? OH यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन, इसका अगर हम एक हाइड्रोजन दिखा दें अलग से, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे, ठीक, OH और H यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया हीटिंग करने पर। जो दो चीज़ें एक साथ बाहर निकली तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका बन करके आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा बीटा कैसे? आप देख सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, और ये फिर बीटा। अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन पाया गया, पाई बॉन्ड पाया गया है, तो ये कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एल्डोल रिएक्शन का एक देखने का तरीका है कि किस तरीके से एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ये हम आप जल्दी में ये हम आप रिएक्शन ऐसे हम करा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग एल्डोल रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें जो बेस है वो आखिर क्या कर रहा है, ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, CH2H, हम इसके एक अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक नेचर का है उसको हमने बाहर दिखाया, इसमें प्रेजेंट है बेस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये बेस क्या होगा, ये इस एसिडिक को, हाइड्रोजन को, एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से वाटर तो निकल गया बाहर, ठीक है, और CH2-, ठीक है, ये आपका हो गया H+ यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, CH2- C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल तैयार होकर आ गया, इसको हम लोग इनोलेट आयन भी बोलते हैं, इनोलेट आयन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, दूसरा भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल को लाते हैं CH3COH, ठीक है। अभी क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल देखेगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पर है वो इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करेगा, और अटैक करके फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO-, इसके एक H को नीचे दिखा देते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। अब इसके आगे का मेन तो एल्डोल आपका बन गया ही है। आगे क्योंकि डाइल्यूट रहता है यानी वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होने का मतलब है कि उसमें H+ भी होगा। अब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो CH3COH H एंड CH2CH, ये आपका बन गया एल्डोल। अब आपको पता है आगे क्या कराना है, आगे हमें हीटिंग कर देना है। हीटिंग करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से OH को और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो बीच में कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH एंड CH1। तो ये आपका आ गया फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। फिर इसी तरीके से हम चाहें तो कीटोन के साथ भी करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेल्फ एल्डोल का यानी एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, कि एल्डोल रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, बेस का काम कैसे है, कौन इलेक्ट्रोफाइल बनता है और कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें एक स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होती है जो आपका इनोलेट आयन अटैक करता है। इनोलेट आयन कहाँ गया, ये जो इनोलेट आयन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ये स्टेप जो कहलाती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDSN, ठीक है। तो इससे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही स्टेप है जिसमें इनोलेट आयन यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा होता है।